कुछ हमारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1500 गाड़ियां साथ में होना चाहिए। लोगों ने सलाह भी दिया। हमने कहा ज़्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, 1 राइफल रखूंगा बगल में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो हरियाणा की सरजमीन से जुड़ा है और देश की राजनीति में एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। भाजपा नेता और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा के लोगों के लिए एक भावनात्मक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने साफ किया कि उनका किसी समाज या राज्य से कोई विरोध नहीं है। सिर्फ एक परिवार ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था, जो अब समाप्त हो चुका है। बृजभूषण सिंह ने हरियाणा के अपने स्वागत को अभूतपूर्व बताया और कहा कि उन्होंने किसी तरह की सुरक्षा नहीं ली थी। उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं आने देंगे। हमने कहा चलो देखते हैं, अगर ज्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी में बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा और 1 राइफल रखूंगा बगल में और निकल जाऊंगा। उन्होंने गर्व के साथ बताया कि हरियाणा के ही लोगों ने उनकी सुरक्षा की, सम्मान दिया और खुले दिल से स्वागत किया। वे बोले, मैं पब्लिक के बीच में गया, कहीं कोई विरोध नहीं, सिर्फ प्यार और अपनापन मिला। बृजभूषण ने अपने संबोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि उनके किसी भी बयान से किसी का दिल न दुखे। उन्होंने कहा, हरियाणा खेल का मुकुट है, बादशाह है। यहाँ की माताएं और अभिभावक जिस समर्पण से अपने बच्चों को खेल के लिए तैयार करते हैं, वैसा देश में कहीं और नहीं होता। मैं हरियाणा की और यहाँ के खिलाड़ियों की इज्जत करता हूँ। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जाति, भाषा, प्रांत या मजहब के आधार पर किसी भी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने विश्व चैंपियन योगेश्वर दत्त का जिक्र करते हुए कहा कि हाथ पकड़कर मैंने कहा था, कोई बेइंसाफी नहीं होगी। बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान हरियाणा की जनता और देश भर के खिलाड़ियों को एक मजबूत संदेश देता है, एकता, समर्पण और सम्मान का। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। जुड़े रहिए भारत हेडलाइन के साथ सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरों के लिए। जिस प्रकार मेरा स्वागत हुआ है, मैं भूल नहीं सकता। और मैं पहले दिन से कहता हूँ कि मेरा किसी समाज से विरोध नहीं है। एक फैमिली, एक परिवार से उन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया, कांग्रेस ने किया और वो समाप्त हो गया। हरियाणा में कोई विरोध नहीं है। कुछ मीडिया वाले, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आने देंगे। अरे हमने कहा भाई चलो देखते हैं, नहीं आने देंगे कि नहीं आने देंगे। मैं अपनी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। हम अकेले गए थे, एक तरीके से पायलट था और 2 लोग जो थे, एक करण का पीए था और 2 लोग जो हरियाणा के थे। हमने कहा कोई सुरक्षा लेकर नहीं जाएंगे। कुछ हमारे लोगों ने कहा भी कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1500 गाड़ियां साथ में होना चाहिए। लोगों ने सलाह भी दिया। हमने कहा ज्यादा सलाह दोगे तो मैं एक गाड़ी पर चुपचाप बैठूंगा, 2 सिक्योरिटी लूंगा, 1 राइफल रखूंगा बगल में और मैं चला जाऊंगा। इसलिए मुझे सलाह ना दो, हमारी सुरक्षा वहीं के लोग करेंगे। और वहीं के लोगों ने सुरक्षा नहीं किया, पूरा मान सम्मान बढ़ाया। मैं उठ करके पब्लिक के बीच में गया और अभूतपूर्व स्वागत हुआ है। और मैंने भी कोशिश की कि हमारे भाषण से किसी का दिल न टूटे, किसी का अपमान ना हो। आपने पूरा भाषण सुना होगा। और हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ से फिर कह रहा हूँ, खेल के मामले में हरियाणा मुझे बहुत प्रिय है। हरियाणा खेल का मुकुट है, खेल का बादशाह है, क्योंकि वहाँ की माताएं, वहाँ के गार्जियन जितना समर्पण अपने बच्चों के प्रति करते हैं, उतना देश में किसी कोने पर के लोग नहीं करते। इसलिए मैं हरियाणा की इज्जत करता हूँ और हरियाणा के खिलाड़ियों का इज्जत करता हूँ। फिर कह रहा हूँ, वहाँ मैं योगेश्वर दत्त का जो वर्ल्ड चैंपियन है, हरियाणा में बड़ा सम्मान है। हाथ पकड़ करके कहा था कि कोई बेइंसाफी नहीं होगी। फिर मैं कह रहा हूँ, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर किसी खिलाड़ी। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।